राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत और आज आपसे चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित हूं। जी हाँ, आज हम फिर से पढ़ेंगे खुसरो। खुसरो और खुसरो अर्थात ये खुसरो पर आधारित तीसरी क्लास है। बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद रोचक, बेहद महत्वपूर्ण और परीक्षोपयोगी अर्थात परीक्षा के लिए भी और ज्ञानवर्धक भी क्लास है। तो आज हम ऐसी ही क्लास में खुसरो को फिर से पढ़ने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। पहली क्लास अधूरी छूट गई थी, 6 प्रश्न हो पाए थे। दूसरी क्लास में हमने 30 प्रश्न तक कर लिए थे, लगभग 30 प्रश्न हल किए थे। अब हम उससे आगे के प्रश्न फिर से हल करेंगे और इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अर्थात जो भी टॉपिक पढ़ो उसे तोड़ के रख दो, उसकी कमर तोड़ दो, उसमें से आने वाले प्रश्न सारे कर दें। हालांकि कुछ प्रश्न हमने खुसरो से संबंधित पहले करा दिए हैं, वो इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं हम। ध्यान रखना, कुछ प्रश्न अन्य वीडियो में करा दिए हैं, अन्य क्लास में करा दिए हैं, उन प्रश्नों को हमने यहाँ शामिल नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उन प्रश्नों को हम पहले करा चुके हैं। तो वो यदि आपने वीडियो देखी है, उनमें प्रश्न हैं खुसरो से संबंधित, तो आप वो प्रश्न वहीं से पढ़ेंगे। यहाँ उनका संकलन नहीं है। हालांकि ये तीसरी क्लास है और बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए आइए देखते हैं। बहुत ही अच्छी क्लास है ये। सभी साथी जुड़ जाएं और सभी साथी क्लास को शेयर भी कर दें, जिससे कि जो भी जुड़ने वाले हैं वो शीघ्रता से जुड़ जाया करें। ठीक है, जो भी जुड़ने वाले हैं जितने भी, ठीक है, कोई बात नहीं, जो जुड़ने के इच्छुक हैं वो अवश्य जुड़ जाएं। ठीक है, जिनकी इच्छा नहीं है कोई बात नहीं, जिनकी इच्छा नहीं है तो भाई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता कोई, और नहीं करनी भी चाहिए। ठीक है, ये है खुसरो से संबंधित 33वां प्रश्न। अमीर खुसरो स्पेशल है, 33वां प्रश्न है। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न से शुरुआत हो रही है। क्या है? बुए शेख मियायत। बुए शेख मियायत का अर्थ क्या है? बुए शेख मियायत का अर्थ क्या है बताइए। मुझे अपने गुरु की सुगंध आती है, मुझे गोश्त में दुर्गंध आती है, लगती है, दुर्गंध लिखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, दुर्गंध है यहाँ पर। ठीक है, भारत की धरती में सुगंध आती है, मुझे शेख की याद आती है। बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है अमीर खुसरो से संबंधित। ये कथन है अमीर खुसरो का। क्या? बुए शेख मियायत, बुए शेख मियायत। अब इसमें इसका अर्थ क्या है बताइए, इसका अर्थ क्या है? मुझे अपने गुरु की सुगंध आती है, मुझे गोश्त में की दुर्गंध लगती है, भारत की धरती में सुगंध आती है, मुझे शेख की याद आती है। बताओ, बहुत शानदार प्रश्न है, पहला ही प्रश्न है। बताइए, सही दिख रहा है? बिल्कुल सही दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है साहब। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए बताओ, ए बी सी या डी कौन सा विकल्प सही होगा अमीर खुसरो के संबंध में? अमीर खुसरो का ये कथन बुए शेख मियायत का अर्थ क्या है? मुझे अपने गुरु की सुगंध आती है, मुझे गोश्त की दुर्गंध लगती है, भारत की धरती में सुगंध आती है, मुझे शेख की याद आती है। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है, मुझे अपने गुरु की सुगंध आती है। वाह, गुरु की सुगंध आती है। समझ लीजिए, अपने गुरु को सुगंध से पहचान लेते थे, अपने गुरु को सुगंध से पहचान लेते थे। कितने श्रेष्ठ व्यक्तित्व होंगे। चलिए, खुसरो के अधिकांश जीवनीकारों ने 2 प्रसंगों का वर्णन किया है। उनमें से एक प्रसंग ये है, आइए हम बताते हैं कितना रोचक प्रसंग है और कितना ज्ञानवर्धक प्रसंग है। एक बार खुसरो अपने साथियों के साथ कहीं से लौट कर आ रहे थे दिल्ली की ओर। दिल्ली में उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया रहते थे, तो दिल्ली की ओर लौटते हुए आ रहे थे। तो रास्ते में एक जगह पर खुसरो के मुंह से अचानक निकला, खुसरो के मुंह से अचानक निकला बुए शेख मियायत। क्या निकला? बुए शेख मियायत।
अर्थात मुझे अपने गुरु की सुगंध आती है। अब दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर वहाँ मुंह से निकल गया कि मुझे गुरु की सुगंध आती है। तो खुसरो के जो साथी थे, उनके साथ जाने वाले सैनिक आदि थे, जहाँ से भी लौट कर आए मंडली के लोग, तो उन्होंने ये कहा कि अरे खुसरो जी, यहाँ पर गुरुदेव की खुशबू कहाँ से आएगी, गुरुदेव की सुगंध आपको कहाँ से आएगी? कि नहीं नहीं, कि अरे कहीं नहीं आ सकती, कहीं नहीं, यहाँ कहाँ से आ जाएगी? कि नहीं, मुझे गुरुदेव की सुगंध आ रही है और कहीं न कहीं तो ढूंढा जाए। भाई सब लोग लग गए ढूंढने में इधर उधर। जब इधर उधर ढूंढने में लग गए तो कहीं कुछ नहीं मिला। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि एक पालकी आ रही है, एक समूह आ रहा है व्यक्तियों का। उन व्यक्तियों के समूह को पूछा गया कहाँ से आ रहे हो, तो उसमें एक अधेड़ व्यक्ति था। कौन था? एक अधेड़ व्यक्ति। तो उसने ये बताया, खुसरो ने ये कहा कि उस समूह में कि मुझे गुरु की खुशबू इसमें से आ रही है। उस अधेड़ व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझे गुरु की खुशबू यहाँ से आ रही है, इस व्यक्ति से। जब उस व्यक्ति की ओर खुसरो ने इशारा किया और फिर उससे पूछा गया कि भाई कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? तो जब उससे पूछा, उस व्यक्ति से, अधेड़ व्यक्ति से, तो उसने बताया कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ और मेरी 3 पुत्रियाँ हैं। उन पुत्रियों के विवाह करने के लिए मेरे पास धन नहीं था, तो धन की आशा लेकर मैं निजामुद्दीन औलिया के पास गया था और उन संत के पास गया था कि मुझे कुछ सहायता मिल जाएगी तो मैं अपनी पुत्रियों का विवाह कर दूंगा। तो संत ने पहले दिन जब कहा तो ये कहा कि अभी तो भगवत भक्ति का समय है, हमारे अल्लाह का समय है, ईश्वर का समय है, अभी तो हम आपको समय नहीं दे सकते। दूसरे दिन फिर संत के सामने उपस्थित हुए तो संत के पास फिर से समय नहीं था, देने के लिए कुछ नहीं था। फिर अगले दिन बुलाया गया, तीसरे दिन। तो उस जब तीसरे दिन अधेड़ व्यक्ति गया तो उन संत के पास कुछ नहीं था। उसने बताया कि संत के पास कुछ नहीं था। तो संत ने निराश होकर ये कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, अब तुम मेरी ये खड़ाऊँ ले जाओ और इन खड़ाऊँ को ले जाना। इन खड़ाऊँ से पैरों में पहने जाने वाली चप्पल का एक विशेष प्रकार होता है जो लकड़ी की होती है, उसे खड़ाऊँ कहते हैं। तो खड़ाऊँ से तुम्हारी सारी समस्या का हल हो जाएगा। अब वो अधेड़ व्यक्ति अपने ग्रुप के साथ, अपने साथियों के साथ लौट आ रहा था, निराश होके कि संत के दरबार में तो गए थे कि बहुत सारा धन मिल जाएगा जिससे हमारी पुत्रियों का विवाह हो जाएगा। अब उन्होंने तो हमें खड़ाऊँ दे दिए, अब इन खड़ाऊँ का मैं क्या करूँ? तो खुसरो ने ये कहा कि ये खड़ाऊँ तुम्हें दे दी हैं, ये खड़ाऊँ बेचोगे क्या? तो उसने कहा बेच देंगे, हमें तो पैसे की ज़रूरत है, खड़ाऊँ का क्या करूँगा? तो उन्होंने कहा बताओ। तो खुसरो ने अपने साथ जो राजा के यहाँ से हीरे जवाहरात धन दौलत जो कुछ भी उनके पास था वो सब दे दिया। ये कहा ये सब ले लो, हीरे जवाहरात मोती जो भी उनके पास थे उस समय वो सब दे दिए और बदले में खड़ाऊँ खरीद ली। जब खड़ाऊँ खरीद ली और वो व्यक्ति प्रसन्न होकर गया कि भाई खड़ाऊँ तो बहुत महंगी बिक गई, इससे तो बहुत धन मिल गया, बहुत हीरे जवाहरात मिल गए। अब हीरे जवाहरात लेके वो तो चला गया, खड़ाऊँ को सिर पर रख के, अपने गुरुदेव की खड़ाऊँ को सिर पर रख के अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के सामने पहुँचे। तो निजामुद्दीन औलिया ने पूछा कि भाई ये क्या है? तो बताया कि ये खड़ाऊँ हैं। कहाँ से आई? कि मैंने खरीदी हैं। कहाँ से खरीदी? तो बताया सारा प्रसंग। तो कितने की खरीदी? तो निजामुद्दीन औलिया ने, वो अमीर खुसरो ने कहा कि जितना भी हमारे पास हीरे जवाहरात धन संपत्ति था वो हमने सब दे दिया, इतने में खरीदी। तो गुरुदेव ने कहा कम में खरीदी। तो खुसरो ने मुस्कुराते हुए कहा ये तो बात ठीक है गुरुदेव, हमने कम में खरीदी, लेकिन यदि वो हमारे प्राण भी मांगता, इस सारी धन दौलत के साथ हमारे प्राण भी मांगता तो भी मैं खुशी खुशी दे देता। जब खुसरो ने ये बात कही तो निजामुद्दीन औलिया बहुत खुश हुए और उनकी नज़र में खुसरो और महान हो गए। तो खुसरो उनके ऐसे शिष्य थे जिनका प्रेम इश्क की हद तक पहुंच गया था। और इसी में आगे प्रसंग आता है कि अमीर खुसरो जब इस स्थिति में,
तो निजामुद्दीन औलिया ने ये कहा था कि हे अमीर खुसरो, तू मेरी हिफाजत किया कर। उन्होंने कहा क्यों? कि मैं तुझे बताता हूँ, तू मेरी हिफाजत किया कर, मेरी सलामती की दुआ कर उस अल्लाह से कि मैं सलामत रहूँ। क्यों? तो निजामुद्दीन औलिया ने जवाब दिया कि इसलिए मेरी सलामती की दुआ कर कि जब तक मैं सलामत रहूँगा तब तक तू सलामत रहेगा। अर्थात मैं चाहता हूँ कि तू सलामत रहे और तुझे सलामत रखने के लिए मैं सलामत रहूँ, इसलिए तू मेरी सलामत की दुआ कर अल्लाह से। और मेरे जाने के बाद, गुरुदेव ने कहा, मेरे जाने के बाद तू ज़्यादा दिनों तक इस दुनिया में नहीं रहेगा। और जब उनके गुरुदेव का निधन हुआ, तब निजामुद्दीन औलिया के निधन के समय ये दिल्ली में नहीं थे अमीर खुसरो। जब इन्हें पता लगा, पहुँचे, कहीं से लौट कर आए, तो ये गुरुदेव की मज़ार के पास, उनकी कब्र के पास इन्होंने रोते हुए कहा कि सूरज डूब गया। क्या कहा? सूरज डूब गया और खुसरो तू अभी भी जिंदा है। सूरज डूब गया लेकिन खुसरो तू अभी जिंदा है। अपने मुंह पर कालिख पोत ली, कपड़े फाड़ लिए और उसी कब्र के पास बैठ गए और जब तक मर नहीं गए तब तक वहाँ से उठे नहीं। 6 महीने तक गुरु की कब्र के पास बैठे रहे, पागलों की तरह, एक वियोगी की तरह, एक प्रेमी की तरह। गुरु प्रेम का, शिष्य प्रेम का ऐसा अनूठा उदाहरण। और वही मरे, पास पास दोनों को लगाया गया। और आज भी दिल्ली उर्स जब शुरू होता है तो खुसरो की उन्हीं पंक्तियों के साथ शुरू होता है। गोरी सोबे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रेन वही चौदेश। तो ऐसा था प्रेम, ऐसा प्रसंग। तो गुए सीख मी आयत, गुए सीख मी आयत, ये हैं अमीर खुसरो के वचन। मुझे गुरु की सुगंध आती है, ये विकल्प सही है। चलिए अगला, नुह से पहर का अर्थ क्या है? 34वां प्रश्न है, नुह से पहर का अर्थ क्या है बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है। ये ग्रंथ का नाम है, अमीर खुसरो के ग्रंथ का नाम है नुह से पहर। इसका अर्थ पूछा जा रहा है, नाखून से कत्ल, 9 सिपाही, 9 शहंशाह, 9 आसमान। ठीक है, ये भी 9 ही लिखा है, प्रिंट थोड़ा वैसा है। बताइए नुह से पहर का अर्थ क्या है? नाखून से कत्ल, 9 सिपाही। बताइए भाई, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया 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 बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। बताइए नुह से पहर का अर्थ क्या है? नाखून से कत्ल? बिल्कुल नहीं। जिन्होंने 9 सिपाही बताया, बिल्कुल नहीं। जिन्होंने 9 शहंशाह बताया, बिल्कुल नहीं। नुह से पहर का अर्थ है 9 आसमान। क्या है? 9 आसमान। चलिए ठीक है, ये है डी 34 का। अगला देखते हैं 35वां प्रश्न, गोटे और आफताब में क्या निस्बत है? चलिए, निस्बत का अर्थ होता है संबंध। गोटे और आफताब में क्या निस्बत है बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। गोटे और आफताब में क्या निस्बत है, निस्बत पूछी गई है। निस्बत हम पहले आपको बता चुके हैं कल की क्लास में। निस्बत का अर्थ क्या होता है? निस्बत का अर्थ होता है संबंध। तो इन दोनों में क्या संबंध है आप बताइए। गोटे और आफताब में क्या निस्बत है, बता दीजिए भाई। क्या है, क्या है, क्या है? ए, बी, सी या डी? चलो बताइए। गोटे 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 और आफताब में क्या निस्बत है? अब गोटे क्या होता है? साड़ी में होता है ये, साड़ी में, लहंगा में, ये तो सुना ही होगा, ये गोटेदार लहंगा। तो ये गोटा, वही गोटा है। आफताब का अर्थ होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। अब देखो इस साड़ी में और सूर्य में क्या निस्बत है, अब बताओ। साड़ी में और सूर्य में निस्बत क्या है? तो सूर्य में क्या, साड़ी में क्या होता है? जो गोटे किनारी होती है, किनारी,
की झालर। ठीक है, साड़ी की किनारी होती है, उसकी झालर होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। और सूर्य की किरण, जो किरण होती है उसे भी किरण को किरण कहते हैं। तो इसमें बी विकल्प सही हो गया। गोटे में और आफताब में क्या निस्बत है? किरण। ठीक है, चलो 35वां प्रश्न हो गया। अगला, दोनों की मोहब्बत इश्क के दर्जे तक पहुंच गई थी। वाह, बहुत शानदार। दोनों की मोहब्बत इश्क के दर्जे तक पहुंच गई थी। दोनों की मोहब्बत इश्क के दर्जे तक पहुंच गई थी। अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया के संबंध में यह कथन किसका है? बताइए। अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया की जो मोहब्बत, दोनों की मोहब्बत इश्क के दर्जे तक पहुंच गई थी। इश्क के दर्जे तक पहुंच गई थी। अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया के संबंध में ये कथन किसका है? भोलानाथ तिवारी, अर्श मलसियानी, ठीक है, लाहौर पंकज लाहौरा, प्रदीप खुसरो। ए बी सी डी। बताओ किसने कहा है ये कथन? बहुत शानदार कथन है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए भाई। दोनों की मोहब्बत इश्क के दर्जे तक पहुंच गई थी। भोलानाथ तिवारी। 36वां प्रश्न है, बताओ भाई, बताओ बताओ किसने कहा है दोनों की मोहब्बत इश्क के दर्जे तक पहुंच गई थी? अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया के संबंध में ये कथन भोलानाथ तिवारी? नहीं, अर्श मलसियानी। हाँ, ये उर्दू शायर थे। ठीक है, कौन थे? उर्दू शायर। इन्होंने अमीर खुसरो पर एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में ये बात लिखी कि दोनों की मोहब्बत इश्क के दर्जे तक पहुंच गई थी। तो ये दोनों, ये विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अर्श मलसियानी। अगला है, भारत की महान विभूति अमीर खुसरो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ। भारत की महान विभूति अमीर खुसरो, भारत की महान विभूति अमीर खुसरो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? परमानंद पांचाल, प्रदीप खुसरो, पंकज लाहौरा, गोपीचंद नारंग। बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ बताओ। भारत की महान विभूति अमीर खुसरो, भारत की महान विभूति अमीर खुसरो। पहले तो हम बात करते हैं 37 का। बताइए ए बी सी डी क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो भारत की महान विभूति और अमीर खुसरो, इस ग्रंथ के लेखक हैं परमानंद पांचाल। कौन है? परमानंद पांचाल। ठीक है, परमानंद पांचाल ने ये ग्रंथ लिखा है। अब परमानंद पांचाल हो गए, अब बात करेंगे प्रदीप खुसरो ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। बताइए, प्रदीप खुसरो ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? प्रदीप खुसरो, बताओ भाई, बताओ। बताइए। प्रदीप शर्मा खुसरो या प्रदीप खुसरो? बताओ। इनका ग्रंथ उस दिन हमने आपको बताया था, आप बताओ जल्दी से। अमीर खुसरो, ये उस दिन बताया था। अमीर खुसरो एक बहुआयामी व्यक्तित्व, एक बहुआयामी व्यक्तित्व, ये ग्रंथ लिखा है अमीर खुसरो ने। ठीक है, ये किसने लिखा है? वो सॉरी, प्रदीप खुसरो ने। अब पंकज लाहौरा ने भी अमीर खुसरो पर ग्रंथ लिखा है, पंकज लाहौरा। तो इन्होंने कौन सा लिखा है? बताइए। बताइए, इन्होंने कौन सा लिखा है? इन्होंने लिखा है हिंदुस्तानी संगीत के मर्मज्ञ, हिंदुस्तानी संगीत के
मरमज्ज। हजरत अमीर खुसरो, हजरत अमीर खुसरो, ये ग्रंथ लिखा है हजरत अमीर खुसरो। किसने? पंकज लाहौरा ने। अब गोपीचंद नारंग ने कौन सा लिखा है? तो गोपीचंद नारंग ने लिखा है अमीर खुसरो का, अमीर खुसरो का हिंदवी काव्य। कौन सा? हिंदवी काव्य। ठीक। अब देखो 4 ग्रंथ हो गए। अमीर खुसरो की महान, भारत की महान विभूति अमीर खुसरो, इस ग्रंथ को लिखा है परमानंद पांचाल ने अमीर खुसरो के ऊपर। प्रदीप शर्मा खुसरो ने लिखा है अमीर खुसरो एक बहुआयामी व्यक्तित्व। पंकज लाहौरा ने लिखा है हिंदुस्तानी संगीत के मर्मज्ञ हजरत अमीर खुसरो। और गोपीचंद नारंग ने लिखा है अमीर खुसरो का हिंदवी काव्य। ठीक है, 37वां प्रश्न पूरा हुआ। 4 प्रसिद्ध रचनाएं, आपको महत्वपूर्ण रचनाएं पता लगी। चलो अगला, अमीर खुसरो को मेधावी विद्वान और सुकवि किसने कहा? बताओ, अमीर खुसरो को मेधावी विद्वान और सुकवि किसने कहा? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। अमीर खुसरो मेधावी विद्वान और सुकवि थे। शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सेन, राम स्वरूप चतुर्वेदी। बताइए, बताओ भाई बताओ। मोती हैं, और मोती हीरे मोती सब हैं, सब लुटाए दे रहे हैं, सब फ्री में लुटाए दे रहे हैं। क्या है? हीरे मोती। देखो, परीक्षा अलग चीज है, नॉलेज अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है, विद्वता अलग चीज है। परीक्षा होती है, परीक्षा सब कुछ नहीं होती है, लेकिन जो ज्ञान होता है वो बहुत कुछ होता है। तो जो विद्वता है, जो आपको ज्ञान रूपी मोती मिल रहे हैं, ये परीक्षा तो छोटी चीज़ है, ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है, अनंत है। परीक्षा अनंत नहीं है। ठीक है, परीक्षा को तो हम और आप में से ही लोग पास करते हैं, लेकिन ज्ञान का भंडार हमारे आपके पास तनिक भर है, बहुत कम है। ठीक है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, बहुत बड़ी दुनिया है, तो उसमें हम लोगों का तो बहुत कम हिस्सा है। तो ज्ञान को बढ़ाइए, परीक्षा अपने आप पास हो जाएंगे। ठीक है, शुक्ल जी ने कहा है, नहीं कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, बिल्कुल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अमीर खुसरो के संबंध में कहा है कि मेधावी विद्वान थे और सुकवि थे, अच्छे कवि। हमने तो आपको पहले ही बता दिया, ये बहुत मेधावी विद्वान थे। ठीक है, बहुत मेधावी विद्वान थे और सुकवि थे, अच्छे कवि थे। किसने कहा है? किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, बहुत शानदार उत्तर, बहुत शानदार प्रश्न। चलो ठीक है, 38 हो गया। आगे चलते हैं। अब चलते चलो चलता हुआ चलते चलो चलता हुआ साहिल है जिंदगी, चलते चलो चलता हुआ साहिल है जिंदगी, और मंजिल से भी आगे मंजिल है जिंदगी। ठीक है, तो मंजिल के आगे भी मंजिल है, वही जिंदगी है। मंजिल पर पहुंच जाओ तो उससे आगे और मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करो। ठीक है, आवाज एक खुसरवी, आवाज एक खुसरवी, ये अमीर खुसरो की रचना है। इसका संबंध काय से है? अध्यात्म से, प्रकृति से, नीति से, संगीत से। बताइए, आवाज एक खुसरवी, आवाज एक खुसरवी रचना का संबंध काय से है? अध्यात्म से है, प्रकृति से है, नीति से है, या संगीत से है? बताओ, ए बी सी या डी? तो अध्यात्म से नहीं है, प्रकृति से भी नहीं है, नीति से भी नहीं है, संगीत से है। संगीत से संबंधित ग्रंथ है अमीर खुसरो का आवाज एक खुसरवी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 40, इस रचना में, ठीक है, कौन सी रचना में? इस रचना में, इस नहीं लिखो तो किस लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? किस।
इसे छोड़ दो ऐसे। किस रचना में खुसरो ने हिंदी की जी खोलकर प्रशंसा की है? भाई हिंदी के विद्यार्थी हो, खुसरो ने हिंदी की प्रशंसा की है, ये तो आपको पता होना चाहिए। किस रचना में खुसरो ने हिंदी की जी खोलकर प्रशंसा की है? नूह सिपहर, खालिक वारी, आशिक, वस्त उल हयात। बताओ। ए बी सी डी, ए बी सी डी, बताइए 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 बताइए। किस रचना में खुसरो ने हिंदी की जी खोलकर प्रशंसा की है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। हिंदी की प्रशंसा काय में की है? नूह सिपहर, लिखने में थोड़ा गलत है, नहीं। खालिक वारी, नहीं। आशिक, बिल्कुल आशिक या आशिका, ठीक है, दोनों तरह से इसका नाम आपको मिल सकता है। इसमें इस रचना में इन्होंने हिंदी की जी खोलकर प्रशंसा की है। वस्तुल हयात नहीं, ठीक है, सी विकल्प सही है। 40। अब देखो 41। खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार किसने कहा? ठीक है, ये प्रश्न हम आपको पहले एक जगह दे चुके हैं, ठीक है। खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार किसने कहा है? ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा गया है, और ये हमने कम्युनिटी पोस्ट में प्रश्न दिया है, शायद संभवतः उसमें हमने ये दिया है। ईश्वरी प्रसाद, बच्चन सिंह शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसने खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार कहा है? तो ये बहुत सरल प्रश्न है, ये आप सब लगा लेंगे। क्या है? ईश्वरी प्रसाद, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद ने कहा है। खुसरो की हिंदी काव्य कृति है। अब बताओ, ये थोड़ा सा बताओ, खुसरो की हिंदी काव्य कृति कौन सी है हिंदी में लिखी हुई? बताओ। नूह सिपहर, खालिक वारी, मजनू और लैला, आशिका। बताइए, खुसरो की हिंदी काव्य कृति कौन सी है? बताओ। ए बी सी डी, नूह सिपहर, खालिक वारी, मजनू और लैला, आशिका। बहुत शानदार प्रश्न है। हिंदी कृति बता दो खुसरो की, ठीक है। ए बी सी डी, तो खुसरो की हिंदी काव्य कृति कौन सी है? खालिक वारी, बी सही है, ठीक है। कौन सी है? खालिक वारी, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ नया, कुछ अच्छा हम आपको दे ही रहे हैं। जो आप जान रहे हैं वो तो जान ही रहे हैं। खुसरो के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, जो जानते हैं वो हम ज़्यादा उपयोग नहीं ला रहे, समय आपका बर्बाद नहीं कर रहे। आपको कुछ नया सिखाएं, कुछ बेहतर सिखाएं, कुछ अच्छा सिखाएं, औरों से कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ तो नया सीखें हम लोग। अमीन राज के अनुसार खुसरो की रचनाओं की संख्या है। बताओ, अमीन राज ने खुसरो की रचनाओं की संख्या कितनी मानी है? अमीन राज ने खुसरो की रचनाओं की संख्या मानी 99, 199, 45, 21। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। अमीन राज ने खुसरो की संख्या, पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? अमीन राज ने खुसरो द्वारा लिखित पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? बताइए। ए बी सी डी, ए बी सी डी कितनी है? ए बी सी डी। अमीन राज नाम दिया है, अमीन राज स्पेशल नाम देकर पूछा जा रहा है, अमीन राज। तो अमीन राज ने खुसरो की संख्या ग्रंथों की मानी है 199, ठीक है। और जामी ने कितनी मानी है? जामी, जामी ने 99। ओम श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। नवाब असलहक खां, इन्होंने खूब खोज की, खूब खोज की, खूब खोज की और संकलन करने का, इकट्ठा करने का प्रयास किया, तो इन्हें 45 पुस्तकें मिली। कितनी मिली? 45। किसे? नवाब अस्तलक खां को, ठीक है। नवाब अस्तलक खां को कितनी मिली?
45। और ठीक है, वाहिद मिर्जा ने अपने लेख में ये लिखा कि जो 45 रचनाएं थी, 45 केवल उनका संकलन है, उपस्थित तो केवल 21 हैं। उपस्थित वास्तव में प्रेजेंट 21 मानी है। अब देखो ये चारों ही संख्याएं रचनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जामी ने कितनी मानी? 99। अमीन राज ने कितनी मानी? 199। इन्होंने फिर खोज करने की कोशिश की, तो इन्होंने खोज करके बताया कि 45 हैं। वाहिद मिर्जा ने अपने एक लेख में लिखा कि 45 हों या कितनी भी हों, उपस्थित 21 हैं, बाकी सब नष्ट भ्रष्ट हो गई, कहाँ है पता नहीं। तो ये रचनाओं की संख्या है, बी विकल्प इसमें सही है। 43वां प्रश्न हुआ, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। नौह सिपहर में खुसरो ने हिंदवी के कितने अर्थ बताए? बताओ। नौह सिपहर में खुसरो ने हिंदवी के कितने अर्थ बताए? 2, 3, 4, 5। हिंदवी के कितने अर्थ बताए? नौह सिपहर ग्रंथ में हिंदवी के कितने अर्थ बताए खुसरो ने? बताइए कितने अर्थ बताए हैं खुसरो ने? हिंदवी के कितने अर्थ बताए हैं नौह सिपहर में? बहुत बढ़िया, बताओ। तो इसमें बी विकल्प सही है। 3 अर्थ बताए। कितने अर्थ बताए? 3। एक पद में, एक छंद में वो 12 भाषाएं बताते हैं, उपयोग करते हैं 12 भाषाओं का। उन 12 भाषाओं के लिए हिंदवी शब्द का उपयोग किया जाता है। दूसरा अर्थ बताया उन्होंने हिंदवी का, ठीक है। हिंदवी का अर्थ 12 भाषाएं। दूसरा हिंदवी का अर्थ उन्होंने संस्कृत भी कहा है, संस्कृत को भी उन्होंने हिंदवी कहा है। और तीसरा उन्होंने आधुनिक हिंदी, ठीक है, खड़ी बोली को भी इन्होंने हिंदवी कहा है, ठीक है। अब कितने अर्थ हो गए? 3 अर्थ कौन से हो गए? ठीक है, ठीक। 3 अर्थ हिंदवी के, 3 अर्थ 12 भाषाओं के अर्थ में, संस्कृत के अर्थ में, खड़ी बोली के अर्थ में। और ये खड़ी बोली वाला ही आप हिंदी उर्दू कह सकते हैं, हिंदी के अर्थ में या उर्दू के अर्थ में, ठीक है। तो ये हिंदवी का अर्थ माना है नौह सिपहर ग्रंथ में। किसने? अमीर खुसरो ने। खुसरो के कितने भाई थे? बताओ, खुसरो के भाई बताओ। खुसरो के कितने भाई थे? 2, 3, 4, 5। तो खुसरो 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई थे, ठीक है। बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलो। खुसरो को बुलबुले हजार दास्तान, खुसरो को बुलबुले हजार दास्तान की उपाधि किसने दी? खुसरो को बुलबुले हजार दास्तान की उपाधि किसने दी? बलबन, सिज्जी, छज्जू, बुगरा खां। बताओ, A, B, C, D। बुलबुले हजार, कितना अच्छा नाम दिया है, बुलबुले हजार, हजार बुलबुल की तरह। बुलबुले हजार नाम किसने दिया है खुसरो को? बोलिए भाई, बहुत शानदार प्रश्न है, थोड़ा बहुत तो बताओ भा, थोड़ा बहुत तो बताओ। बताइए। A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B। बताओ। बलबन, जिन्होंने बलबन बताया उनका उत्तर बिल्कुल गलत। सिज्जी गलत, छज्जू गलत, बुगरा खां हाँ, ठीक है। बुगरा खां ने खुसरो को बुलबुले हजार दास्तान उपाधि दी।
ठीक है। और इसने ही खुसरो को नदीम एक खास भी कहा। नदीम एक खास का अर्थ होता है, नदी में खास का अर्थ होता है विशेष मित्र। क्या होता है? विशेष मित्र। नदीम एक खास का अर्थ होता है, सॉरी, विशेष मित्र, ये, ठीक है। बुगरा खां, नदीम एक खास विशेष मित्र। 46वां प्रश्न, डी विकल्प सही है। अगला, खुसरो को चांदी का थाल रुपयों से भरकर किसने इनाम दिया था? कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। अब भाई मेहनत तो करनी पड़ती है, मोती लाने के लिए, हीरे मोती लाने के लिए गहरे में तो जाना ही पड़ता है, समुद्र में डुबका तो लगाना ही पड़ता है। तो चुन चुन के लेके आता हूँ आपके लिए, ठीक है। अरे भाई, आपकी नॉलेज के लिए तो विशेष है ही, परीक्षा के लिए भी विशेष है, और अच्छा पेपर बनेगा तो आप जानते ही हो कैसे क्वेश्चन बनते हैं फिर। बाकी कोई बात ही नहीं है, सरल बना तो सरल भी पढ़ लो। ये तो जानते ही हो जन्म कहाँ हुआ और कौन कौन से दोहे प्रसिद्ध हैं, वो तो सब जानते ही है, सब जानते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लो, वैसे भी कम ही पढ़ते हो। चांदी की थाल रुपयों से भरकर किसने इनाम में दिया था खुसरो को? अलाउद्दीन खिलजी, निजामुद्दीन औलिया, नासिरुद्दीन बुगरा खां, इनमें से कोई नहीं। बताओ। तो चांदी का थाल भरकर रुपयों से दिया था, सी विकल्प सही है, नासिरुद्दीन बुगरा खां ने। किसने दिया था? नासिरुद्दीन बुगरा खां, ठीक है। इसने चांदी का थाल भरकर दिया था रुपयों से, चांदी का थाल भरकर दिया था रुपयों से, ठीक है। और ये कौन था? ये कौन था ये भी जान लो। ये था बलबन का पुत्र, बलबन। बलबन का पुत्र था बुगरा खां, ठीक है। इसने दिया था चांदी का थाल रुपयों से भरकर इनाम में। पंचगंज क्या है? वाह, पंचगंज क्या है? पंचगंज क्या है? 5 पुस्तकों की भेंट, 5 गज कपड़ा, 5 अच्छे मित्र, 5 शासक। बताओ पंचगंज क्या है? पंचगंज क्या है? बोलिए 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 बोलिए। मताउ उल नवार, ठीक है। मताउल नवार, मताउल नवार। मताउल नवार, ठीक है। दूसरा सीरी खुसरो, एक हो गया ये। दूसरा सीरी खुसरो, सीरी खुसरो, ठीक। 2 हो गई, 3 हो गई। लैला ओ मजनू, तीसरी क्या होगी? या मजनू ओ लैला, ठीक। मजनू, मजनू ओ लैला, ठीक। कितनी हो गई? 3। चौथा क्या है? मजनू ओ लैला हो गया। चौथा, चौथा आईना ए सिकंदरी, आईना ए सिकंदरी, आईना ए सिकंदरी,
कितने हो गए? 4। और पांचवा हस्त बहस्त, हस्त बहस्त, ये हो गए 5। ये 5 पुस्तकें भेंट की थी। ये 5 पुस्तकें भेंट की थी अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया को, अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया को। किसने? निजामुद्दीन औलिया को अमीर खुसरो ने ये 5 पुस्तकें भेंट की थी। ये 5 पुस्तकें भेंट की थी, इन्हें कहा जाता है पंचगंज। पंचगंज क्या है? 5 पुस्तकों की भेंट है। पंचगंज क्या है? 5 पुस्तकों की भेंट है। ये 5 पुस्तकें लिखकर भेंट की थी अपने गुरु को। ठीक है। कल कह रहे थे भाई कि अभी और प्रश्न है, अब तो और प्रश्न नहीं है। ऐसी तो पता नहीं कितनी वीडियो बना देंगे, अमीर खुसरो पे ही बना देंगे, ऐसे पता नहीं। एक कवि को पढ़ोगे तो एक कवि, ये दोनों तीनों वीडियो इकट्ठे करके पीएचडी कर लेना अमीर खुसरो पे। ठीक है। भैंस चढ़ी बिटोरी और लप लप कूलर खाए, उतर आओ मेरी राण की, कहीं हिफ्रज न फट जाए। उक्त में क्या है? ठीक है। उक्त क्या है? ढकोसला, कव्वाली, पहेली, 2 सपने। बताइए क्या है? 48 कौन सा प्रश्न है? 49वां है। भैंस चढ़ी बिटोरी और लब लब गूलर खाए, उतर आ मेरे राण की, कहीं हिफ्रेज न फट जाए। ठीक है। बताइए क्या है ये क्या है? ढकोसला है या कव्वाली है या पहेली है या क्या है? बताओ। एक तो हिफ्रेज का अर्थ समझ लो, इसका मतलब होता है मुखाग्र, मुख का अगला भाग। ठीक है। तो ये ढकोसला, कव्वाली या कव्वाली होगा, पहेली, सुकनी, कौन सा? ये ढकोसला है। ठीक है। भैंस चढ़ी बिटोरी और लप लप गूलर खाए, उतर आ मेरी राण की, राण की, राण की हिफ्रेज न फट जाए। चलो, ढकोसला है। जोगी भागा क्यों, ढोलकी क्यों न बजी? बताओ, जोगी भागा क्यों और ढोलकी क्यों न बजी? जोगी भागा क्यों, जोगी क्यों भागा, ढोलकी क्यों न बजी? बताओ, जोगी क्यों भागा, ढोलकी क्यों न बजी? मड़ी न थी, पर्दा न था, मेल न था, चौकी न थी, क्या नहीं था? बताइए। बोलो 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 बोलो। बहुत बढ़िया है। क्या उत्तर होगा इसका? ABCD। बोलिए भाई बोलिए। बताओ। बताओ। जोगी क्यों भागा और ढोलकी क्यों न बजी? ABCD। ए सही है, मड़ी न थी। क्या नहीं था? मड़ी। मड़ी, मड़ी का मतलब होता है झोपड़ी। क्या? झोपड़ी। ठीक है। झोपड़ी नहीं थी, इसलिए जोगी भाग गया। और मड़ी का अर्थ होता है ढोलक का मढ़ना, उस पर चाम आदि कसना। तो ढोलक मड़ी नहीं थी, ढोलकी, इसलिए इसलिए ढोलकी बजी नहीं। ठीक है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा, मड़ी न थी। 50 हो गया। अगला है 51वां। खालिक वारी को खुसरो की रचना मानने से इनकार किया। खालिक वारी जो रचना है, ग्रंथ है, इसे खुसरो की रचना मानने से ही इनकार कर दिया कि ये खुसरो की नहीं है। फिर किन की है? बताओ किसने? ईश्वरी प्रसाद, कादरी, शुक्ल, बच्चन।
बताओ ए बी सी डी। खालिक वारी को खुसरो की रचना मानने से इनकार किया। बताइए भाई बताइए किसने? तो बी विकल्प सही है, डॉक्टर कादरी ने। डॉक्टर कादरी ने, ठीक है। खुसरो के पिता का नाम क्या था? बताओ खुसरो के पिता का नाम क्या था? ये बताओ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। खुसरो के पिता का नाम क्या था, बता दीजिए। ए बी सी डी। अमीर हिसामुद्दीन कुतलक, अमीर खां, अमीर सैफुद्दीन महमूद, एमादुल मुल्क रावत। तो खुसरो के पिता का नाम था ये अमीर सैफुद्दीन महमूद, ठीक है। ये कौन थे? उनके नाना, उनके माँ के पिता थे, ठीक है। तो ये हो गया 52वां प्रश्न, ठीक है। चलिए भाई, ये प्रश्न हो गया पूरा। एक आज के प्रश्न हो गए पूरे, ठीक है। ये प्रश्न पूरे हो गए। अब थोड़ा सा आपको हम कमेंट बॉक्स कार्य दे दें। कमेंट बॉक्स कार्य, ठीक है। कमेंट बॉक्स कार्य ठीक है। पहला, गहने और दरख्त में क्या निस्बत है? दरख्त में क्या निस्बत है, ठीक है। बताओ, गहने और दरख्त में क्या निस्बत है, ठीक है। गहने और दरख्त में क्या निस्बत है, बताना है आपको। गहने और दरख्त में क्या निस्बत है, ठीक। अगला, दो सुखने। दो सुखने का है। सितार क्यों न बजा, सितार क्यों न बजा, औरत क्यों न नहाई, औरत क्यों न नहाई, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ, सारे खुसरो की इकट्ठी पीडीएफ पाने के लिए प्रद्योत गुरुकुल PRADYOT प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास और कंटेंट आपको कैसी लगी? यदि लाइक के योग्य है तो लाइक कीजिए, ठीक है। लाइक है तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। मिलेंगे फिर से एक अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे राधे। जय हिंदी, जय भारत।